नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सीएम और पंजाब कैबिनेट के फंड को कम किए जाने को लेकर है। पंजाब की अहम मीटिंग में ये एक फैसला लिया गया जिसमें पंजाब के सीएम और पंजाब कैबिनेट के अख्तियारी कोटे को कम कर दिया गया। ये ग्रांट कम कर दी गई इसलिए क्योंकि पंजाब के जो फंड से उनका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा था या उसमें कोई कमी की फंड को बचाने के लिए फंड में कटौती की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से शशिवीर शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में सुखवीर जो है सलापुर हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में संजय कपूर हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शशिवीर जी मैं आपसे करूंगा। अख्तियारी कोटे को कम कर दिया गया सर, इसको लेकर जो है लगातार विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब सरकार फंड को बचाने के लिए जो है फंड में कमी कर रही है। जी, पहली बात ये समझने की ज़रूरत है इख्तियारी कोटा पहले टाइम के ऊपर काफ़ी कम था। एक टाइम के हम्म। ऊपर बिल्कुल बढ़ा दिया गया, फिर कम हुआ, फिर कैप्टन की सरकार आई, फिर बढ़ा दिया गया। अब क्या होता है कि हर सरकार की अपनी प्लानिंग्स रहती हैं। सरकार ने फंड कहाँ पे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, वो हर सरकार की वो अपनी प्लानिंग्स रहती है। अ, फंड कम करने का मेन कारण ये था बेसिकली कि इस फंड को यूटिलाइज़ करके कलेक्टिवली कहीं और पर लगाया जा सके। क्योंकि जितना भी था फंड, आप देखोगे कि पहले टाइम के ऊपर जितने भी मंत्री रहे हैं, जो ये डिस्क्रिशनरी फंड है, उसको पूरा यूटिलाइज़ कभी नहीं करते थे। बहुत कम हम्म। कोई मंत्री होगा जो अपना पूरा इसको यूटिलाइज़ करता रहा होगा। और कई बार ऐसे सीन भी थे कि वो सारा खाली आता रहा हर साल। सो हमने उसको बचा के कहीं न कहीं पे, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों को पैसा लोगों को वापस मिलेगा। एक रूप से नहीं, दूसरे रूप से वापस मिल जाएगा। आज तकरीबन 18 करोड़ से ज़्यादा के आस-पास जो फंड है वो कम किया गया है और उसी के साथ ही साथ मोहाली को एक 60 करोड़ की लागत से नया एक अस्पताल दिया गया जिसमें रिसर्चेज़ होगी, हेपेटाइटिस सी का इलाज होगा। 800 के प्लस जो है असामियाँ, जो नया रोज़गार है वो डेवलप हो रहा है। सो लोगों का पैसा है, यहाँ से उठा के वहाँ दिया जा रहा है और प्लानिंग्स होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी-अपनी। जी। चलिए, पंजाब के खजाने पे इसका सीधे तौर पे असर पड़ेगा और फंड को बचाने के लिए ये फंड में कटौती की गई है, जिसको लेकर आपने ये बताया है कि फंड कम करने के पीछे भी कारण था। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जो है सुखबीर जी हमारे साथ है। सुखबीर जी आपने सुना, वो कहते हैं कि फंड को कम करने के पीछे कारण था, इससे सीधे तौर पे पंजाब के लोगों का फायदा है, पंजाब के खजाने को फायदा मिलेगा और ऐसे में इस फंड को कम करने में सीधे तौर पे जो है, वो विकास के साथ जोड़ के इस फैसले को देखा जा रहा है सर। जजवीर जी, अच्छी बात रखी शशिवीर जी ने अपनी पार्टी के फेवर करते हुए, पार्टी की डिफेंस में आते हुए बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने पार्टी के फेवर में बात की। मैं बात ये पूछना चाहता हूँ शशिवीर जी से कि अगर चाहते हैं कि पंजाब का भला हो, अगर चाहते हैं कि पंजाब में डेवलपमेंट हो, अगर चाहते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो, तो आप जो इतनी ऐड करते हो जजवीर जी, मैं आपको बताता हूँ, पहले सिनेमा घरों में किसी भी सरकार की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। घरों में भी फ्लैक्से लोग लगा रहे हैं, ये लोग घर में अंदर घुस के लोगों के फ्लैक्से लगा रहे हैं। और टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुबह अखबार उठाओ तो भगवंत मान जी ऐसे खड़े होते हैं। और सिनेमे में जाओ, फिल्म देखने जाओ, तो जब इंटरवल होता है तो भगवंत मान जी वहां भी पाए जाते हैं। मैं हैरान हूं कि जो पार्टी विरोध करती थी एडवर्टाइजमेंट का, उसको तो पंजाब के फेवर में पैसा बचाना चाहिए था। और कितना पंजाब त्रासदी में गुजर रहा है। 1500 करोड़ का नुकसान हो गया है, जो कुदरती आपदा ही है पंजाब में, हड़ों की वजह से, बारिश की वजह से। मैं इस पर भी शशिवीर से पूछना चाहता हूं कि आप कटौती करनी थी तो एडवर्टाइजमेंट में कटौती करते, आपकी एड कम होती, हेलीकॉप्टर थोड़ा थमता, थोड़ा रुकता, जो केजरीवाल जी को उठा के दिल्ली से कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में घूमता है, पंजाब के लोगों के जिसमें पंजाब के लोगों का तेल डलता है, जो पंजाब के लोगों के टैक्स से चलता है, उसको दिल्ली में ऐश प्रस्ती के लिए यूज किया जाता है। मैं हैरान हूं कि अपनी पार्टी की चलिए बात सर, रखो भैया, नहीं चाहिए, मगर ये मत भूलो कि पंजाब किस त्रासदी में गुजर जो रहा है। पूरी और दुनिया आप आपको जो देख आज को लेके कि काम पंजाब एक वित्तीय संकट में से जूझ रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा है पंजाब, उसकी बात रखो। और उसको बैलेंस करने के लिए काइंडली आप अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको कम करो। चलिए, विरोधियों का काम है सवाल खड़े करना और सवाल खड़े भी करने चाहिए और सत्ता विपक्ष जो पार्टी है, वो लगातार बयान भी देते हुए नजर आए क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि पंजाब के सीएम और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को अधिकारी जो फंड है, उसमें कटौती की गई, उसमें कैंची चलाई गई ताकि लोगों का भला हो सके, सरकार का ये कहना है। हमारे साथ में संजय कपूर है,
बीजेपी से हमारे साथ है। संजय जी, आपने सुना कि किस तरह से सरकार ये कहती है कि ये कैंची चलाने में सीधे तौर पर पंजाब के खजाने और पंजाब के लोगों की भलाई है। हाँ जसबीर जी, मैंने शशि जी की बात को बड़े ध्यान से सुना है। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा डिस्क्रिशनरी ग्रांट में कमी करने से पंजाब के लोगों का फायदा होगा और पैसा बचाया जाएगा। अगर सारे साल का भी आप अंदाजा लगा के देख लें, ये 18 से 20 करोड़ रुपए का कट लगा है। मुझे लगता है कि पंजाब के एंगल से एक बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है। अगर ये पंजाब के पैसे को बचाने के प्रति इतने ज्यादा सीरियस है, तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट पंजाब गवर्नमेंट जगह जगह पे देती रहती है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी तेलंगाना में, कभी कर्नाटका में, जिसका पंजाब के लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं है, सबसे पहले इन्हें उस पर कट लगाना चाहिए। लगभग 700 करोड़ रुपए के करीब करीब ये एक साल के अंदर एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर चुके हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी चौराहे पे चले जाओ, किसी चौक पे चले जाओ, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। अगर पैसे को बचाने की इतनी ही जरूरत है, तो सबसे पहले सरकार को एडवर्टाइजमेंट के बजट में कटौती करनी चाहिए। ये जो इन्होंने डिस्क्रिशनरी ग्रांट कम की है, ये पैसा तो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होना था। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई संजय जी, अगर ये कम किया है तो उस आप जो बात कर रहे हैं कि अपने खर्चे कम करने चाहिए, उस तरफ ये कदम है एक सरकार का। सरकार अगर कम कर रही है, अधिकारी कोटा जो है उसको कम कर रही है, तो सीधे तौर पे कहें तो उसका स्वागत करना चाहिए आपको। नॉर्मली आम लोगों का फायदा होगा उससे। जजबीर जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, ये पैसा डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्यों दी जाती है मिनिस्टर्स को, किस लिए दी जाती है, पहले इसकी बात को अच्छे ढंग से समझना होगा। होता क्या है कि जब भी मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं पर विजिट करता है, तो उसको कोई गरीब बंदा मिलता है जिसको इमीडिएटली कुछ फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है। अगर नॉर्मली कोई डिक्लेरेशन की जाती है, तो उसके लिए पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के एक परमिशन का सिस्टम है, जिसमें काफी समय लग जाता है। तो ये जो मिनिस्टर्स थे कि जिन जरूरतमंदों को अगर पैसे की जरूरत है, इमीडिएटली पैसा दे सकते थे जिससे उसे रिलीफ मिल सके। बट इंस्टेड इसको कम करने के बजाय अगर ये एडवर्टाइजमेंट के बजट में कमी करते, तो इसका पंजाब को फायदा होता। 1.5 चलिए, करोड़ इसका रुपया, जवाब ले लेते हैं शशिवीर जी 1.5 से, करोड़ इनका रुपया। जवाब ले लेते हैं सर। आप एक बात आपके कह द्वारा दूं, उठाए गए फिर सवालों का जवाब ले लीजिए सर। शशिवीर जी, वो कहते हैं कि अगर कटौती करनी थी तो पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि कटौती करने में सीधे तौर पे पंजाब के लोगों का आप भलाई बता रहे हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे भलाई नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं कोई एमएलए कोई मंत्री जाता है तो कहीं पे फंड अगर रिलीज कर रहा है तो सीधे तौर पे वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में जब उनके कोटे में अगर कटौती की जाएगी तो वो कैसे मदद कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया कि और भी खर्चे कम किए जा सकते थे ना। सर, पहली बात तो ये, जो सरकार चुन के आती है उसकी अपनी मैनेजमेंट रहती है, और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे बेटर रही है। चाहे एक्साइज में रेवेन्यू की बढ़ाने की बात हो, चाहे पंजाब रोडवेज को वापस से मुनाफे में लेके आने की बात हो, चाहे दूसरी तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट से, चाहे जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की बात हो, ये हमने करके दिखाया है। दूसरी बात, जिस तरीके से बार बार पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपने बजट आपका इतना ज़्यादा है, एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत ज़्यादा है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, हमने बजट डिक्लेयर कर दिया, इतना बजट था, इतना आएगा, सबके सामने क्लियर है। कांग्रेस के टाइम में क्या था, हर डिपार्टमेंट का अलग से एक बजट आता था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कांग्रेस के टाइम के ऊपर अलग अलग पूरे पंजाब में बोर्ड लगे थे, पंजाब का कैप्टन एक ही होता है। उसके बाद नए बोर्ड लग गए कि चन्नी सरकार, चंगी सरकार। देन 36,000 मुलाजिम पक्के कर दिए दीवारों के ऊपर। सिर्फ असल में मान सरकार ने पक्के किए, इन्होंने दीवारों के ऊपर पक्के कर दिए थे। सो कितनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती रही, कहाँ कहाँ तक एडवर्टाइजमेंट चलती रही। तो हम काम कर रहे हैं, काम के ऊपर कोई राजनीति इनके पास वहां पे कोई कमियां नहीं है। सो विरोधी धिर होने के नाते अलग अलग पॉइंट से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनके पास होगा नहीं, क्योंकि आप बीजेपी का देख लो, बीजेपी ने इतने ज्यादा, चाहे लेम एक्सक्यूजेस थे, जितना कुछ था, एक कटौती के ऊपर इतना ज्यादा बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कटौती करने का, अगर हमने 18 करोड़ रुपया कट किया, साथ के साथ ही 60 करोड़ का मोहाली के अंदर एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, जिसमें 800 के आसपास असामियां भरी जाएंगी और हेपेटाइटिस सी जैसे कि रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। अगर थोड़ी सी कटौती करके अगर हम पंजाब को अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं, इनको वो चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि ये ऑपोजिट पार्टियां हैं, शायद इनको अच्छा काम ना दिखे। सरकार अपना काम कर रही है, और ये कटौती समय समय पर प्लानिंग्स होती हैं। इनके टाइम पे भी बढ़ती रही, कम होती रही। उस टाइम के ऊपर क्या प्लानिंग थी, हमने
रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाया, हर चीज को प्रॉफिट में लेके आके दिखाया, जो रिकॉर्ड की बात है। सो इनके जितने भी जो ऑब्जेक्शंस है वो सारे हवा में ही है। अगर इनको कमियां निकालनी है, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ काम में कमियां निकाले, ताकि हम उसको सुधार के पंजाब के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर चीजें दे पाए। जी चलिए, सलामपुर साहब आपने सुना, वो कहते हैं कि कमियां गिनाएं, हमारे काम में कमी गिनाएं, और सबसे बड़ी बात उनके द्वारा ये कही गई कि अगर लोगों का फायदा होता है, अगर कटौती की गई है तो इसमें लोगों का फायदा होता है, तो आपको उस पर सवाल क्यों खड़े करने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के समय में भी उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय भी ऐसे बदलाव किए गए थे, जहां तक मुझे याद है कि कांग्रेस के समय में भी जो है ऐसी कटौती की गई थी। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि आखिर अगर इस कटौती को अगर किया गया है तो इसमें सवाल खड़े करने क्यों वाजिब हो रहे हैं, क्यों विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, ये कहना है शशिवीर जी का। जजवीर जी, जो शशिवीर जी बात करते हैं ना कि कमी निकाले, मैं शशिवीर जी को कहना चाहता हूं कि जो आपके हाथ में जो वॉकर है ना, जिसको झाड़ू बोलते हैं आप, उस झाड़ू से पहले आप अपना चश्मा साफ करें, फिर आपको दिखाई देंगे कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। लोग मर रहे हैं, लोग आपके मिनिस्टरों को भगा रहे हैं, हड़ से पीड़ित हैं, खाना नहीं पहुंच रहा, घर ढह ढेरी हो गए हैं, 5.5 लाख एकड़ जो फसल थी वो तबाह हो गई है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, टीचरों के आप लाठी चार्ज करते हैं, आप बोलते थे कि हमारी बहन है, कल शशिवीर जी ही मैं लौटूंगा मीडिया आपके पास सर। बहन जी टैंकी से नीचे उतर के वैसी की वैसी गुहार लगा रही है, भगवंत मान जी को धोखेबाज बोल रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। अभी अभी तो मास्टरों को पीटा था, मास्टर जी के बेटे ने मास्टरों के ऊपर लाठी चलाई, डांगे चलाई, आपको कमी नहीं दिखाई दे रही। मैं हैरान हूं कि पंजाब के लोगों को एनएसए लगा के आप जेलों में दे रहे हैं, पंजाब के ऊपर एनएसए का प्रयोग कर रहे हैं आप। मैं हैरान हूं कि आपको कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शशिवीर जी कि आप मशहूरी का विरोध करते थे या नहीं थे, और आप वैसे ही हैं जैसे पार्टियों को पहले सिक्योरिटी की बात किया करते थे। आप देखो क्या है, आप जो असल में है, जो पंजाब के खजाने को जितना आम सलामपुर आदमी साहब वो पार्टी कहते हैं कि हम अगर कटौती करते हैं, आज हम उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं और इस्तेमाल करें जहां पर लोगों का भलाई होती है, वो सीधे तौर पर ये में कहते हैं। जजवीर जी, अगर फिर मैं बात करता हूं, माइनिंग से आप 20,000 लाने वाले थे, इसको में कटौती करने की क्या जरूरत थी। माइनिंग से लाते, आप बोलते थे एक्साइज से 10,000 सालाना प्रॉफिट होगी, वो कहाँ की बात, वो सब झूठ था। केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे। शशिवीर जी से पूछो कि केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने नहीं बोला था कि 20,000 रुपया माइनिंग से लेके आएंगे, 10,000 करोड़ हम लेके आएंगे, एक्साइज से लेके आएंगे। अगर लाया होता, अगर उनकी बात सच होती तो आज कटौती करने की क्या जरूरत होती। दूसरी बात, मैं जजवीर जी ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर के अख्तियारी फंड होते हैं, जहां 50 करोड़ सीएम साहब का अख्तियारी फंड होता है, उसमें 37 करोड़ रखा गया है, और 13 करोड़ की जो कटौती की गई है वो लोगों की भलाई के लिए बरते जाते हैं। जहां सीएम साहब जाते हैं, जहां मिनिस्टर साहब जाते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं कि हमारे स्कूल में इतने फंड की जरूरत है, इतनी ग्रांट की जरूरत है, इसको अपग्रेड करना है, इतना पैसा लगेंगे। तब उसकी पॉकेट में जो अख्तियारी फंड होता है, जो लोगों का होता है, वो लोगों की भलाई के लिए वहां अनाउंस किया जाता है। अब जब नंग होकर जाएंगे, जेब में होगा ही नहीं कुछ, अख्तियारी फंड पास ही नहीं होगा, तो क्या मुंह लेके जाएंगे लोगों में। और पीपा खड़काने की बात नहीं चलिए कि चलिए, इसका अब जवाब ले लेते आप हैं शशिवीर जी से। सर पंजाब में इसका, पीपा सलामपुर साहब इसका जवाब ले हमारे लीजिए, पास इसका जवाब ले नहीं है। लीजिए सर। सर, चलिए पहली कपूर बात साहब के तो पास मैं आऊंगा। शशिवीर जी मैं आपके पास लौटा हूं, उससे पहले मैं कपूर साहब के पास जाऊंगा। कपूर साहब आपने सुना, वो कहते हैं कि अख्तियारी फंड जो है वो कम करने के पीछे लोगों की भलाई जुड़ी हुई है, और साफ तौर पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो फंड कम किए गए हैं इसके पीछे ये कारण था क्योंकि जिस तरह से लगातार फजूल खर्ची हम कह सकते हैं, या वो फंड सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होते थे, तो वो उसी को लेकर जो है वो फंड कम कर दिए गए ताकि उसका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग के साथ में किया जाए। मैं शशि जी की बातों के पहले जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने 2-3 पॉइंट रेज किए थे। उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी की स्टेटमेंट थी कि हमें 1 रुपया भी एडिशनल कर्जा पंजाब में उठाने की जरूरत नहीं। पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, इन्होंने गलत ढंग से कर्जे को उठाया है और 1 रुपया भी हमें लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का ये 1.5 साल में कर्जा एडिशनल कैसे उठा लिया। ये इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मानी तब जाती जब 1 रुपए का भी कर्जा ये नहीं लेते और पंजाब को चलाते।
दूसरी बात चलिए इन्होंने सर, कही उसी कि को लेकर वो अपने खर्चे भी तो कम कर रहे हैं ना सर, तो उसमें सीधे तौर पे मुझे फायदा तो मिलेगा ना। बात जी पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। दूसरी इन्होंने बात कही कि 36,000 एम्प्लॉइज की जब गवर्नमेंट बनी थी आम आदमी पार्टी की, और 36,000 एम्प्लॉइज को परमिशन नहीं मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कुछ डिफरेंट थी, जब गवर्नर साहब ने और जो टेम्पररी एम्प्लॉइज को पक्का करने के लिए कहा, और इसके बोर्ड इन्होंने सारे पंजाब में लगवा दिए थे। वो एम्प्लॉय पक्के नहीं हुए थे, तब भी सारे पंजाब में इनके बोर्ड लगे हुए थे। तो ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। और तीसरी बात इन्होंने की कि हमने कटौती करने की बात की है, पर देखने की जरूरत ये होती है कि आप कटौती कर कहां पे रहे हो। जो पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना है उस पर कटौती कर रहे हो, और जिस पैसे का वेस्ट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में उस पर कोई कटौती नहीं आप कर रहे। अरे भाई, आप लोग तो कह रहे थे कि हम माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपया निकाल लेंगे, करप्शन से 34,000 करोड़ रुपया बचा लेंगे, 54,000 करोड़ रुपया तो हमारी पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो वो 5 पॉकेट कहां चली गई है? क्या उस समय आप लोगों को झूठ बोल रहे थे कि या आज आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल फ्लॉप है? इन चलिए इसका बातों के जवाब ले आपके लेते हैं, पास कोई शशिवीर जी जवाब नहीं है। जवाब ले वो लेते हैं। 54,000 करोड़ रुपया आज पंजाब की जनता पूछ रही है कहां पर। और दूसरी बात मैं चीन आपसे से कहना पैसा चाहता आना हूं, था और बाकी की चीजों को लेकर एक बात लगातार मुझे सवाल पूरी खड़े कर, किए गए। उनका कहना था कि कटौती। एक बात जी कपूर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास सर, समय की कमी है सर, समय की कमी है, मैं लौटूंगा आपके पास। शशिवीर जी जी पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता कर्ज के ऊपर सवाल उठा रहे थे। अब इनसे मैं सवाल करूंगा, पहले तो एक बात बताएं कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, हिंदुस्तान के ऊपर कितना कर्जा था और आज के दिन में कितना कर्जा है? 150 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा इन्होंने हिंदुस्तान के सिर के ऊपर खड़ा कर दिया है, सिर्फ इनकी सरकार ने। और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जीरो बोल रहे हैं। एक्साइज में हमने 10,000 का जो आंकड़ा था वो पार करके दिखाया, वो उसके रिपोर्ट्स है वो चेक कर ले। दूसरा, सरकारी इंस्टीट्यूशंस का बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हाल किया है? रेल बेच दी, सेल बेच दी, कॉल बेच दी, हर जगह प्राइवेटाइजेशन, पोर्ट बेच दिया, ऊपर से एयरपोर्ट बेच दिए। कहाँ है? क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ बचे हैं? कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स बची हैं? वो इनसे सवाल करेंगे। 2 करोड़ रोजगार का ये वादा करके आए थे हिंदुस्तान के अंदर, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ रोजगार तो तब लगे अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन बचेंगे। सरकारी इंस्टीट्यूशन का बुरा हाल कर दिया इन्होंने, जॉब कोई दी नहीं, कमिटमेंट अपनी पूरी की नहीं, 15 लाख जुमला निकला। जितने भी स्कैम्स, अभी कैग की हमारी रिपोर्ट नहीं है, सेंटर की कैग की रिपोर्ट है, 250 करोड़ रुपए की पर किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। वो स्कैम आ गया, अयोध्या का स्कैम आ गया, उसके बाद बीमा का स्कैम आ गया इनका। वहां पे क्या कार्रवाई है? दूसरों के खिलाफ, ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ तो इमीडिएटली ये ईडी भेज देते हैं, दूसरी एजेंसीज भेज देते हैं। अब एजेंसीज कहाँ का है? अब क्यों नहीं काम कर रही है? मोदी जी को क्यों नहीं दिख रहा है इसके ऊपर? क्या वो हिंदुस्तान के सर लोगों के साथ धोखा नहीं पॉइंट हो पे रहा? रहेंगे सर, जब सर पॉइंट पे, बात आती शशिवीर है, जी मैं पॉइंट पे। जब जी मैं पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। जब बात आती है कटौती की, हम कटौती को बोल रहे हैं ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हमने एक्साइज का कमिटमेंट की थी, 10,000 करोड़ रुपया एक्साइज से निकाल के दिखाया। हम उस आंकड़े के पास पहुंच गए हैं। हमारी माइनिंग पॉलिसी अभी आई है, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो जब उसका 1 साल पीरियड हो जाएगा पूरा, उससे भी हम प्रॉफिट आपके साथ शशिवीर जी जनता सीधा करेंगे। सवाल, सीधा सवाल। कटौती जी ऑपोजिशन आपकी जो है ये कहती है कि इस कोटे को कम करने के बजाय और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के हालात है उसको, उसमें लोगों की मदद के लिए कैबिनेट मंत्री जब जाते हैं तो उनको मदद करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर उनके पास कोटा नहीं रहेगा तो वो मदद कैसे कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि क्या आपको अपने कैबिनेट मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहा जो आप फंड कोटे को कम कर रहे हैं, कि उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा? जी जजबीर जी, पहली बात तो ये कोटा खत्म नहीं हुआ, कम किया गया है। बढ़ता कम होता रहता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है हर सरकार की। दूसरा, मैं दोनों पार्टियों से दावे से एक बार कहता हूँ, बता दे कि दोनों पार्टियों के टाइम के इनको मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने वो कोटा पूरे का पूरा एट पार यूज किया हो, किसी ने नहीं किया। वो जितनी यूजेस थी हमने उसके हिसाब से रखा है। और मंत्रियों के पास इख्तियारी कोटे के अलावा डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जिस जिस जगह पे जरूरत होती है वो डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना अलग से काम कर रहा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कोटे को लेके। जो बस इशू चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर इनके पास इशू नहीं है, सरकार को घेरना है, सरकार के अपोज करना है, तो हर मुद्दे को अपोज करेंगे बिना उसको समझे और बिना उसके ऊपर विचारे। जी चलिए इस्लामपुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। वो कहते हैं कि आपके पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा नहीं है, जिसके चलते आप ऐसे हर सरकार के कदम पर जो है उसका सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो कोटे कम किए गए, क्योंकि आपको याद होगा जब विधायकों के जो एक्स विधायक थे उनके जब कोटे कम कर दिए गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था, अकाली दल ने स्वागत किया था, और सीधे तौर पर बीजेपी भी उस बात का स्वागत कर रही थी, इससे सीधे तौर पर पंजाब के खजाने को फायदा मिलेगा। लेकिन आज जब ये कोटा जो है कम किया गया तो इसमें सवाल खड़े किए गए। नहीं, कम
किया गया, जो सवाल खड़े किए, देखो एक तो ये बोले कि मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं हैरान हूं कितनी आसानी से बोल दिया शशिवीर जी ने कि दूसरी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखो भाई, पंजाब में जो नुकसान हुआ है 1500 करोड़ का से ज्यादा हड़ों की वजह से हुआ है। क्या दिया है आपने? ये मुद्दा नहीं है। पंजाब में डेली गोली चलती है, रोज नौजवान मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाले से लेकर आज तक सफारी किलर एक्टिव है पंजाब में, और लगातार धमकियां मिल रही हैं लोगों को, बिजनेसमैन को। पंजाब एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से जूझ रहा है, आप बोलते हैं मुद्दा नहीं है। पंजाब फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, आप बोलते हैं मुद्दा नहीं है। मैं हैरान हूं, शशिवीर जी इतना फेवर करते हैं आप अपनी पार्टी का, और बोलते हैं कि 36,000 नौकरी जो चन्नी साहब ने जो बोला था, मैं जिस राज्यपाल से आप दिन रात झगड़ते हैं, उसी राज्यपाल हाउस में 36,000 नौकरियों की जो फाइल है घूम रही थी, और आप क्या कर रहे थे उसमें? मैं और बोल रहे हैं कि चन्नी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया। बिजली के यूनिट के रेट सस्ते किए, पेट्रोल डीजल ये भी डलवाते होंगे, आज भी गाड़ी में बैठे हैं। 10 रुपए डीजल सस्ता किया था, 5 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता किया था। आपने क्या किया ये बताओ। और बात जो आज मुद्दे पे रहना चाहिए, और दूसरी बात इन्होंने की कि बीजेपी ने रेल बेच दी, LIC बेच दी, पोर्ट बेच दिए। मैं सहमत हूं कि बेच दिए। भाई आप तो ऐसे जो बचा खुचा है पंजाब में, जहां हिंदुस्तान में जो बचा खुचा है, आप ही बेच देंगे। आप ही तो उसी जो पथ पर चल रहे हैं। आपकी पार्टी भी उसी तरह झूठी एडवर्टाइजमेंट, झूठ, लगातार झूठ पे झूठ, पंजाब के लोगों को गुमराह करना, देश के लोगों को गुमराह करना। मैं हैरान हूं कि अपने आप को इतना कैंची चप्पल पहने हुए। चलिए इसका जवाब लेते हैं शशिवीर जी से, इसका जवाब लेते हैं। शशिवीर जी, आपने उनका सवाल सुना, वो कहते हैं कि हैरान हूं बिल्कुल आपसे। सर, सलामपुर साहब आपकी बात आ गई, इसका जवाब भी ले लीजिए शशिवीर जी। जी सर, जिस तरीके से ये सवालों की बात कर रहे हैं, बाढ़ जैसे आई है, जिस तरीके से आई है, चाहे पंजाब प्रभावित हुआ है, पंजाब के साथ बाकी स्टेट प्रभावित हुए, वो मुद्दा है। हम उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, चाहे 186 करोड़ देने की बात हो, रिलीज करने की बात हो, बाकी भी जब नेक्स्ट टाइम के ऊपर जितनी भी हम असेसमेंट निकालेंगे, आपके चैनल के माध्यम रही लोगों तक, जन तक हो जाएगी वो बात, वो छिपी नहीं रहेगी। सरकार उनके ऊपर काम कर रही है। इनको लग रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट बनाना सरकार काम नहीं कर रही, शायद इनको काम नहीं दिखता होगा। मोहल्ला क्लिनिक्स जो इतने अच्छे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, जो लोगों को 90 तरह के टेस्ट कर रहे हैं, बाकी दवाइयां दे रहे हैं, वो शायद इनके लिए काम नहीं हुआ। वो काम चल रहा है। हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया। इलेक्ट्रिसिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, शायद इनके घर पे भी फ्री आती होगी, बताएंगे नहीं। वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री हमारी सरकार ने की है, और अच्छे से वो मैनेजमेंट उसकी चल रही है। अब बात क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि हम जब काम करते हैं, काम की चलो वो एप्रिसिएशन कभी भी नहीं करेंगे। सरकार ने हर मुद्दे के ऊपर जितनी भी कमिटमेंट हमने पंजाब के लोगों के साथ की है, वो लाइन टू लाइन कमिटमेंट पूरी होगी। इनकी तरह नहीं है घर घर कैप्टन। कहाँ है कैप्टन भाई? हर घर कैप्टन कह के आए थे। रोजगार का तो उन्होंने जैसे गुल कर दिया, रोजगार दिए ही नहीं किसी को भी। वो सबके सामने है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे रोजगार को नियमित करने की बात कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की भर्ती को नियमित कर दिया, बाकी रोजगार दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कल भी कैबिनेट मीटिंग में नए रोजगार डेवलप किए हैं, जो आने वाले टाइम के ऊपर PPSC और दूसरे इंस्टीट्यूशंस लेंगे, ताकि जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर हो सके। हम काम बिल्कुल कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। जो काम करने की हमारी ड्यूटी है, हम किसी से पीछे नहीं भागते। चाहे वो इनको बाढ़ का मसला है, चाहे वो पंजाब का मसला है, चाहे कोई भी मसला है, वो हमारी कमिटमेंट है और हमारी जिम्मेवारी बनती है सरकार होने के नाते यहाँ पे। तो हम अपने काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। अगर इनको सरकार अपना काम कर रही है। संजय कपूर जी के पास में आऊंगा। कपूर साहब, वो कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार सरकार इस तरह के जो कदम है उठा रही है ताकि पंजाब के खजाने को और सीधे तौर पर पंजाब के लोगों को इससे फायदा मिले। जसवीर जी, जितना काम ये पंजाब के लिए कर रहे हैं ना, वो पंजाब की जनता बहुत अच्छे ढंग से समझ रही है। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अभी कल पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई है। सारा पंजाब के मैक्सिमम गांव इस समय फ्लड्स के कारण तकलीफ में है। इन्होंने फ्लड्स पर चर्चा करना भी कैबिनेट मीटिंग में जरूरी नहीं समझा। ये पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 5-6 दिन पहले जो पंजाब के किसान हैं, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिल रही थी, वो सारे पंजाब में उन्होंने कॉल दी हुई थी, वो अपनी एजुकेशन कर रहे थे। आज तक ये लोग उन्हें कंपनसेशन नहीं दे सके। ये पंजाब के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। कल एक दिन पहले एक स्कूल में
छत गिरने से टीचर की मौत हो गई। ये इतने इनसेंसिटिव लोग हैं कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में उस टीचर को श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। अगर गलती से वो छत वहां बैठे बच्चों पे ऊपर गिर जाती तो कितनी बड़ी त्रासदी होती। फ्लड्स के कारण जो गांवों के स्कूल हैं वो आज गिरने के हालात में पहुंच चुके हैं। इन्होंने तो उसको लिपापोती करके पेंट करवा के छोड़ दिया। उन 2000 स्कूलों की सिचुएशन क्या चल रही है उसमें कोई चर्चा इन्होंने पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में नहीं की। ये पंजाब के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पंजाब की लेडीज को इन्होंने 1000 रुपया महीने वादा किया था देने का कि जब सरकार बनेगी पहले दिन से उन्हें 1000 रुपया महीना देंगे। वो आज तक पैसा उन्हें नहीं मिला और ना ही दिया गया। ये पंजाब के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने पंजाब के इंडस्ट्रीज को वादा किया था कि हम सर वादा बेसिकली आपको भी याद दिला दूं, वादा कपूर साहब आपको भी एक वादा याद दिला दूं कि जब सत्ता में केंद्र में सरकार आई थी तो उस समय हर खाते में जो है कुछ पैसे देने का वादा किया गया था सर। इसकी क्लैरिफिकेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के रेट को कम करने का वादा किया था इन्होंने इंडस्ट्री के लिए, जो आज तक नहीं कर पाए। ये किस वादों की बात कर रहे हैं? इन्होंने ड्रग्स को 4 महीने में खत्म करने का वादा किया था। आज पंजाब में ड्रग्स पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, इतने गैंगस्टर यहाँ पे बढ़ गए हैं और यहाँ पे फिरौतियों के इतने केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ये किस वादों की बात कर रहे हैं? पंजाब को ये जिस काले जोर में दिखेल रहे हैं ना, पंजाब के लिए निकलना। नागपुर जी के पास आऊंगा सर। आपने सुना वो कहते हैं कि हम लोगों के हित के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल विपक्षियों का चलो काम है कि उनका वो अपना काम कर रहे हैं सवाल खड़े करना, लेकिन ऐसे में जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसकी शलाघा करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। जैसे पहले किया गया था जब विधायकों की जो पूर्व विधायक थे उनको जो दो जो पेंशन लेते थे उनको 1 कर दिया गया, जो 5 लेते थे तब भी 1 कर दिया गया, तो उसका स्वागत उस समय किया गया क्योंकि पंजाब के खजाने को फायदा मिलेगा। तो लेकिन ऐसे में अब जब कटौती की गई, अब जब कैंची जो है वो पंजाब चीफ मिनिस्टर और पंजाब के कैबिनेट पर चली है, तो उस पर सवाल खड़े करना कितना वाजिब है सर? जजवीर जी, मैं आपको यही बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं जो आपने पहले भी ये सवाल किया था, मैं बात बताना चाहता हूं कि जो डबल पेंशन मिलती थी एक एमएलए को, जहाँ एक विधायक को 2-3 बार जब वो इलेक्ट होता था तो उसको 2 या 3 पेंशन मिलती थी, उसको काट कर 1 कर दिया गया। अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा एक निजी तौर पर, वो व्यक्तिगत तौर पर उस एमएलए की जेब में जाता था जो उसको आपको निजी खर्चे में यूज करता था। अब अख्तियारी और निजी खर्चे का जमीन आसमान का अंतर है। जो अख्तियारी फंड होता है वो मिनिस्टर का निजी खर्च नहीं होता, वो मिनिस्टर लोगों के लिए जो अपने अख्तियारी फंड से लोगों की भलाई के लिए उसको यूज करता है, यूटिलाइज करता है। पहली बात ये। और मैं जो बात करता हूं कि जैसे कपूर साहब ने बोला कि स्कूल गिर गए हैं, रोड टूट गए हैं, फ्लड की वजह से पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान के चलते हुए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जजवीर जी ये बात करता हूं, आज से 3-4 साल बाद या 2 साल बाद देख लेना, पंजाब में एक आधा जी अच्छा स्कूल तैयार करेंगे, एक आधा एमिनेस, जिसको स्कूल ऑफ एमिनेस बोलते हैं, एक अच्छा करेंगे। हो सकता है उसमें स्विमिंग पूल भी बना दें, हो सकता है उसमें अच्छे कारपेट भी बिछा दें, उसको एसी, उसमें एसी भी लगा दें। उसको फिर मॉडल के तौर पर आम आदमी पार्टी बेचेगी पूरे देश में। इनका यही एजेंडा है, यही इसका फार्मूला है। ये अपना सामान बेचती है, जैसे शोरूम में बेचते हैं ना, ऐसे रख के सामान बेचती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन ये ज्यादा होशियारी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि पंजाब के लोग देख चुके हैं, विरोध करते थे सिक्योरिटी का। जी शशिवीर जी, आपने सुना वो सवाल खड़े कर रहे थे, क्या कहेंगे? जी, जिस तरीके से वो पहले तो सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर रहे हैं कि काम को लेके, चलो उनको एक आस तो है कि हम एक स्कूल बनाएंगे, वो कम से कम हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम एक अच्छा स्कूल खड़ा कर सकते हैं। एक नहीं, जितनी हमने कमिटमेंट की है उतने ही स्कूल खड़े करेंगे और उतने ही अच्छे स्कूल होंगे। अभी स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के अंदर सिस्टम चेंज करके है एजुकेशन का, अगर उस पर डिबेट होती तो मैं डेफिनेटली डिटेल में बताता। तो हम काम कर रहे हैं, हम आज के मुद्दे पे वापस आता हूं, हम काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे उसके अंदर कमियां पेशियां निकालने की कोशिश करेंगे, और इनकी ड्यूटी भी बनती है ऑपोजिशन की, उसमें कोई गलत नहीं है। और सरकार को जगाना, जो शैडो गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है ऑपोजिशन, वो इनको करते हुए रहना चाहिए। लेकिन मेरी इनसे एक ही रिक्वेस्ट है, काम के अंदर से गलतियां निकालिए ताकि हम उनको काम को अमेंड करके लोगों तक बेहतर पहुंचा सके, रादर देन की इधर उधर की बातें करके सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तीसरी चीज, हम कटौती जो की गई है, मैं रिपीट करता हूँ उस मैटर को, जो कटौती की गई है वो सरकार की अपनी प्लानिंग है। जब इन्होंने कटौती की थी तब इनकी अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, और उससे पहले जब अकाली दल ने बढ़ाई थी तब उनकी अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। सो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जितनी हमने कटौती की है उससे 3 गुना हमने ऑलरेडी साथ के साथ ही मोहाली के अंदर अलॉट भी कर दिया, जो आने वाले समय के अंदर 800 से ज्यादा असामियां निकाल रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन, वेल यूटिलाइज करना है पैसे को, और लोगों की तरह पारदर्शिता के साथ दिखाना भी है कि पैसे कहाँ से कहाँ लोगों के लग रहे हैं। नहीं तो ऐसा समा भी रहा है, सरकारें रही हैं यहाँ पे, लोगों ने डिलीवरी करनी थी ट्रकों के थ्रू, वहां पे एक्टिवा स्कूटर के नंबर लगा के हजारों करोड़ों के घोटाले हुए हैं। वो उन चीज से मुनकर नहीं कर सकते। स्कैम्स बहुत बड़े बड़े हुए हैं। सो सरकार काम कर रही है, और सरकार की जिम्मेवारी, और हमने पंजाब के लोगों के साथ जो भी कमिटमेंट की है वो लाइन टू लाइन पूरी करेंगे जी। चलिए, पंजाब के लोगों के लिए ये फायदा जो कदम है, जो उठाया गया, सीधे तौर पे इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आज की चर्चा इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब कैबिनेट मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। अहम फैसले के साथ-साथ तैयारी है पंजाब के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के जो फंड्स हैं, उनमें कटौती की जाएगी। ये फंड्स इसलिए कटौती की जाएगी, सीधे तौर पर कहा जाए तो पंजाब के जो लोगों का सीधे तौर पर जो विकास होना है, इसी फंड के साथ में जो है विकास किया जाना है। इसको एक बड़ा कदम जो है वो पंजाब की मान सरकार कहती नजर आई, और पंजाब में इस तरह के कई बदलाव जो है वो पंजाब की मान सरकार ने किए हैं लोगों हित के लिए और लोगों की भलाई के लिए। ये कदम बताया गया, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही। उनका कहना था कि ये फंड कम करने के बजाय और बढ़ा देने चाहिए थे, क्योंकि लोग इस समय जो है वो कुदरती आपदा में जो है वो अपना नुकसान, अपना घर जो है, अपना बार जो है पूरा गवा चुके हैं। तो लोगों की मदद के लिए जब कैबिनेट मंत्री वहां पे जाते हैं तो उनको फंड देना होता है। ऐसे में अगर फंड उनके पास नहीं रहेगा तो किस तरह से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, लोगों की किस तरह से मदद करेंगे। विपक्षी लगातार सवाल खड़े करें, लेकिन सरकार लगातार ये कहती नजर आई कि फंड जो कटौती की गई है उसमें सीधे तौर पर पंजाब के लोगों का फायदा है, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो पैसा स्कूल और कॉलेज जो है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे तौर पर आम लोगों का फायदा होगा। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।